हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो जो हमारा नीट का जो एग्ज़ाम है वो 3 मई को है। ठीक है। कितने बजे से एग्ज़ाम होता है? 2 से 5। ठीक है। तो आज से लेकर 15 डेज़ बचे हुए हैं, 15 दिन। और ये जो 15 दिन होता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है ना। सबसे ज़्यादा क्रूशियल है लास्ट के 15 डेज़। इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बस देखते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, 10 से 5 का जो टाइम होता है, 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक, वो गोल्डन विंडो होता है। ठीक है। इसको आपको अभी यूटिलाइज़ करना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है अभी। ओके। क्या क्या नहीं करना है? 2 से 5 बजे के बीच में जो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम टाइम होता है उसमें कोई भी नैप नहीं लेना, मतलब बिल्कुल भी सोना नहीं है। उस टाइम ब्रेन को एकदम एक्टिव रखना है। ठीक है। और हमेशा मॉक टेस्ट देना है 2 से 5 बजे एग्जैक्टली। टेबल पे आप एक स्टॉप वॉच या कुछ भी रख के आप 2 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट करो, एक मॉक टेस्ट लो या फिर प्रीवियस ईयर कोई पेपर ले लो, उसको सॉल्व करो आप। ठीक है। और साथ साथ में उसको जो आप फिल कर रहे हो उसमें आप OMR सीट ले लो। आप कोई भी स्टेशनरी में जाओगे तो वो मिल जाएगा आपको। ठीक। क्या करना है? 2 से 5 बजे तक एक OMR सीट लेना है और कोई भी एक मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है एग्जैक्टली 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या करना है? सब्जेक्ट वाइज फोकस। ठीक। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या फोकस करना है? 50% जो सिलेबस है वो बायोलॉजी का होता है। ठीक। इसलिए बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। बायोलॉजी में केवल केवल क्या पढ़ना है? NCERT। ठीक। NCERT में उसके डायग्राम्स पढ़ने हैं, साइंटिस्ट के नेम, ईयर्स के नेम, और जो भी डाटा वगैरह दिया हुआ है सब कुछ पढ़ना है बायोलॉजी में। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक। और सिर्फ केवल केवल NCERT के अलावा कुछ नहीं। और इसमें जो हाई वेटेज जो भी यूनिट है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा भी सारे हैं, रिप्रोडक्शन भी है इसके अंदर। लेकिन लेकिन अपने मतलब कि एक होता है ना कि एक फेयर, एक सिंपल लाइन में आपको समझा रहे हैं कि ये सब हाई वेटेज चैप्टर्स हैं या फिर यूनिट है। ठीक। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को एकदम A to Z NCERT पढ़ना है। ठीक है। ऑर्गेनिक में जितने भी नेम रिएक्शंस है उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। ठीक। इनऑर्गेनिक में जो भी टेबल्स बने होते हैं, ठीक है, चाहे वो हेलोजन फैमिली हो, एग्जांपल दे रहे हैं, हेलोजन फैमिली हो, उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब का जो भी टेबल बना हुआ है उसको याद करना है। ओके। और फिज़िकल में क्या करना है? फिज़िकल में जो भी आप लोगों ने अपना नोट्स बनाया होगा उसको याद करना है। ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिज़िकल में जो भी न्यूमेरिकल वगैरह होता है उसको सॉल्व करना है। क्या क्या हाई वेटेज चैप्टर्स हैं? हाई वेटेज तो इसमें बहुत है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, फेयर बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन्स, इक्विलिब्रियम, ये सब तो ऐसे ही बता रहे हैं। इसके अलावा सारे चैप्टर्स, मतलब सारे के सारे चैप्टर्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में क्या करना है? रोज़ के रोज़ एटलीस्ट, इसमें तो 20 से 30 लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, एटलीस्ट कम से कम आपको 50 से 100 MCQ करना है रोज़ रोज़। ठीक है। वो टेस्ट के अलावा एटलीस्ट 50-60 MCQ ज़रूर करना है। और MCQ में भी कौन सा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया है उसको ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक। और मान लो अगर कोई क्वेश्चन लेंदी लग रहा है तो उसमें ज़्यादा अटकना नहीं है। एक बार पढ़ो अच्छे से, अगर तुम्हें लगे कि वो सिंपली बन सकता है, ज़्यादा उसमें पेचीदा नहीं है, तो आप इजीली उसको कर लो। लेकिन लग रहा है इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा है, तो आप उसको उस समय के लिए लीव कर दो, वो आपका टाइम खाएगा। ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं? मॉडर्न फिजिक्स, कंडक्ट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स वगैरह हो गया। ये सब भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। रोटेशन मोशन हो गया, है ना। अब लास्ट 15 दिन में हम लोग को क्या करना है? अब ये लास्ट 15 दिनों में हम लोग को करना क्या है? ठीक। तो 15 डेज़ को हम लोग ब्रेक करते हैं 3 पार्ट में।
डे 1 से 7 क्या करना है आपको, टारगेटेड रिवीजन एंड एरर एनालिसिस। कुछ नहीं नया पढ़ना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। आप जो पढ़ना था पहले पढ़ के, अब कुछ नहीं पढ़ना, अब सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन में भी सबसे ज़्यादा किसको, बायोलॉजी को। बायोलॉजी कितना है, 50% ऑफ टोटल मार्क्स होता है, इसलिए बायोलॉजी को 60% ऑफ योर टाइम देना है। ठीक है, और बायोलॉजी वोलेटाइल भी होता है, तुरंत आप भूल भी जाते हो। ठीक। दूसरा, आप जो भी आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, या तो वो बायोलॉजी का जो लाइन होता है उसमें क्या मिस्टेक हो रहा है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल या फिर एनसीईआरटी का जो भी टेबल दिया हो रहता है उसमें क्या मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में क्या मिस्टेक हो रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट में क्या हो रहा है, उसको आप एक सिंपल नोटबुक नहीं, सिंपल एक समझ लो एक नोट पैड में आप नोट कर लो उसको, या फिर एक डायरी में आप उसको नोट कर लो। उससे क्या होता है ना, आप रोज़ उसको देखते जाना कि क्या क्या मिस्टेक हुआ है हमसे रोज़। ठीक है, ऐसे अगर आपसे मिस्टेक हो रहा है तो अगर आप रोज़ उसको ध्यान देते रहोगे ना तो वो एग्ज़ाम में आपका मिस्टेक नहीं होगा। ठीक। और रोज़ तो एटलीस्ट एक फुल मॉक टेस्ट देना है। जो आपको बताया हम 2 से 5 बजे के बीच में एक फुल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, या तो वो मॉक टेस्ट होना चाहिए या फिर वो कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। ठीक है, और सॉल्व कब करना है, 2 से 5 बजे के बीच में एक टेबल पे बैठना है। ठीक, टाइमिंग 2 से 5 और एक स्टॉप वॉच लगा के रहना है। ठीक है, एग्जैक्टली 3 घंटा। अब डे 8 टू 12 क्या करना है, फोकस ऑन इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी, क्योंकि ये रट्टा मारने वाला और ये आपके मेमोरी से तुरंत उड़ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 8 टू 12 डेज में इनऑर्गेनिक बायोलॉजी को एकदम रटते जाना है। ठीक, इसके अलावा सारे काम करना है, न्यूमेरिकल्स बनाना है फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के भी, और ऑर्गेनिक में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि ये वोलाटाइल होते हैं। ठीक, सॉल्व 2 मोर मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देते रहना है लगातार रोज़। एनालाइज एवरी रॉन्ग आंसर, वॉज इट अ कंसेप्चुअल एरर और अ सिली मिस्टेक। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उसमें कोई भी एक सिली मिस्टेक के कारण कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक, या फिर अगर आप मान लो बायोलॉजी का ही कोई क्वेश्चन ले रहे हो तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वहाँ पे नॉट लिखा होता है क्वेश्चन में, या फिर एक्सेप्ट लिखा होता है। हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो सब एक्सेप्ट या नॉट को इग्नोर कर देते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन दिखे एक्सेप्ट छोड़ के पहला ऑप्शन जो दिखा सही मिल रहा है उसी को हम लोग मार देते हैं, तो गलत हो गया। तो ये सब क्या है, सिली मिस्टेक है। और अगर कोई कॉन्सेप्चुअल एरर है ना, तो उसको आप ठीक कर लो जल्दी से, या तो आप वो नोट से देख लो या फिर कोई लेक्चर में शॉर्ट अगर है तो देख लो। अगर वो पूरा टॉपिक ही पूरा है तो उसको आप छोड़ दो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब 13 to 14 डेज, लास्ट जो 13-14 डेज होता है उसमें क्या करना है, फार्मूला सीट्स और जो भी आपके समरी नोट्स है उसको आप रिवाइज करते जाओ। ठीक है, फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी आप लोगों ने फार्मूला सीट्स बनाए होंगे उसको आप रिवाइज करते जाओ। ठीक है, क्योंकि फार्मूला भी बहुत भूल जाते हैं। और क्या करना है, इस चीज़ से बचना है कि एग्ज़ाम में जाकर थक जाएंगे या फिर एग्ज़ाम का पेपर हार्ड होगा, इस ऐसा कुछ दिमाग में नहीं सोचना है, रिलैक्स रहना है। ठीक है, और क्या करना है आपको, अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और जो भी फ़ोटो वगैरह रहता है, या फिर स्टेशनरी में तो आप लोग को मतलब कुछ ऐसा ले जाने को देगा नहीं, बस आपको मेरे ख्याल से पेन पेन भी वहीं देंगे, तो ऐसा कुछ ले जाने नहीं देगा आपको। बस एडमिट कार्ड अपना सही रखना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, और अपना जो भी फ़ोटो वगैरह होता है उसको आपको रेडी करके रखना है। ठीक, अब जो डे 15 होता है यानी एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले आपको क्या करना है, स्टॉप स्टडिंग बाई 5 PM, शाम होते ही आपको पढ़ाई बंद कर देनी है। अच्छे से लाइट खाना खाना है, अच्छे से पानी पी के तबीयत ठीक रखना है, और 7-8 घंटे का नींद लेना है। ठीक है, अच्छे से एकदम हेल्दी रहना है। ओके, क्या क्या टैक्टिकल टिप्स क्या क्या है वो मार के, जब हम लोग एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो उस टाइम हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। ठीक, तो OMR फिल करने का 3 स्टेप होता है, 3 राउंड्स में हम लोग OMR को भरते हैं। मेरा भी जब एग्ज़ाम था तो भी हम 3 राउंड में भरते थे। ठीक है,
सबसे पहला काम करना है, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, आपको जिससे स्टार्ट करना है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो, जिससे स्टार्ट करना है कीजिए, लेकिन मेरा ये चॉइस रहेगा, मेरा ये मानना रहेगा कि आप स्टार्ट करो बायोलॉजी से, फिर केमिस्ट्री में जाओ और फिर फिजिक्स में जाओ। ठीक है, स्टार्ट बायोलॉजी से, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स में जाओ। ठीक, इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। ठीक, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो भी आपको सिंपली क्वेश्चन दिख रहे हैं, सिंपल यानी कि जस्ट देखा और टिक मार्क करने वाला, ठीक है, बिना गलती के। ऐसा नहीं कि बिना क्वेश्चन पूरा पढ़े ही टिक मार्क कर दिए, गलत हो गया, नहीं। पूरा क्वेश्चन को देखना है अच्छे से, और अगर वो वन वर्ड आंसर है तो उसको टिक करते जाना है। ये राउंड 1 है। ठीक, थोड़ा भी अगर उसका कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है या फिर कॉम्प्लेक्स उसका MCQ का जो ऑप्शन है वो लग रहा है, उसको फ़िलहाल के लिए रेस्ट देना है, फ़िलहाल के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ये राउंड 1 में है। अब राउंड में 2 में क्या करना है, जो भी आपके ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा ट्रिकी हैं, ठीक है, ट्रिकी हैं, बायो के या फिर केमिस्ट्री के या फिर फिजिक्स के, जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये राउंड 2 है। ठीक, और राउंड 2 में सॉल्व करने के बाद बबल कर देना है। ठीक है, और राउंड 1 में भी सॉल्व करने के बाद बबल करना था, और राउंड 2 में भी ये सॉल्व करने के बाद बबल करना है। अब आता है सबसे लास्ट राउंड 3। ये आपका करते करते लगभग राउंड 1 और राउंड 2 करते करते लगभग आपका 2.5 घंटा लगभग बीत चुका होगा। ठीक है, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के क्वेश्चन है। समझ में आया ना? सबसे पहले हम लोग इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसको बबल कर रहे हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, उसको बबल कर रहे हैं, और लास्ट में जो राउंड 3 है उसमें जो टफ वंस होंगे उसको करना है। ठीक, जो टाइम कंज्यूमर है उसको करना है। ठीक, इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा अगर ले लेना, उसको वहीं पे लीव कर देना है। समझ में आया? उसको वहीं पे लीव कर देना है। तो ये है हम लोग का राउंड 3। ठीक, राउंड 3 में जो क्वेश्चन बने उसको टिक मार्क करना है, अगर नहीं बना छोड़ देना है, नेगेटिव मार्क नहीं करके आना। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे हम लोग अपना OMR शीट जो है वो फिल करेंगे जब भी हमारा नीट का मेन पेपर होगा। तो ओके बच्चों, थैंक यू।